आज की क्लास में हम क्लास 6 के बसंत बुक का चैप्टर 15 चैप्टर का नाम है नौकर। इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कोई कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित कोई कार्य देंगे। गांधी जी उनकी इस मंशा को भाप गए और गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। वास्तव में इस कार्य द्वारा गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगला प्रश्न है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है तो वे आटा पीसने के लिए फौरन खड़े हो गए। दूसरा, आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। 3 है, एक बार गांधी जी ने के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल, फावड़ा और टोकरियों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और उनके छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते कि बच्चे को प्यास लगे तो वह उसे पिला दे। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। अगला प्रश्न है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए उनसे काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनकी अनुकरण कर कार्य करने लगते थे, या फिर जो काम नहीं करना चाहते थे वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देते थे। अगला प्रश्न है,
गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने के कारण अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। इससे उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति बनी रहती थी। वास्तव में पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के कई लाभ हैं। पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है। पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए अपना कार्य स्वयं करते थे। अगला प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ये सच है कि हम मजदूर को अपना भाई समझने लगे तो वह अपने काम से कामचोरी और लापरवाही कर सकता है, परंतु हम निरंतर प्रयास करते रहे तो एक न एक दिन वह इस बात को समझ जाएगा कि इस घर में उसे अपनापन और प्यार मिलता है, अतः उसकी भी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे दिए गए कार्य को नियत समय पर पूरा करना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, अतः असाधारण व्यक्तित्व के धनी होने के कारण और अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी वे कई सारे काम और लिखने के लिए समय निकाल ही लेते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। गांधी जी के आश्रम में हर जाति, वर्ग, उच्च, निम्न आदि सभी वर्गों का समावेश था। आश्रम में उनके सहयोगियों के अलावा मित्र, जरूरतमंद, देशी, विदेशी आदि सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। छात्रावास में भी सभी धर्मों और समुदायों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्रावास और आश्रम की कार्य पद्धति में अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, परंतु छात्रावास विशुद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण आश्रम से भिन्न होता है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों को पढ़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का कार्य करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा काम है जो आप लोग खुद कर सकते हैं? चलिए इसको करते हैं। हम निम्नलिखित काम खुद कर सकते हैं। अपना बिस्तर और कमरा ठीक रखना, उनमें पुस्तकें, कॉपियों आदि को ठीक जगह में रखना, अपना स्कूल यूनिफॉर्म और जूते चप्पलों को ठीक से रखना, अपने कपड़ों पर इस्त्री करना, अपने कपड़ों को धोना। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।